रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वां। जथा नः सुभगाससि जथा नः सुफलाससि। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा। रामकान्ते तवैवास्मि युवा मेव गति मम। गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अनवद्यगुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं। केशेन्द्राद्यमरैर्वन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद्भगवद गीता की। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की। सब संतन की।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वीतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान के दिव्य पावन स्वरूप भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर भगवान की ही वाणी जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है, उसका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने चिंतन किया था, वैष्णवीय तंत्र सार के आधार पर लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। श्री अर्जुन जी महाराज को उद्देश्य करके भगवान ने तीनों लोकों के कल्याण के लिए जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया, नित्य सत्संग के क्रम से मानव जीवन को सार्थक करते हुए कालक्षेप के क्रम में हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। बड़े चिंतन की बात यह है, जितने भी ग्रंथ कहे गए सभी ग्रंथों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 जब मानव देह की प्राप्ति होती है तो इस मानव देह की बड़ी प्रशंसा गाई गई। सभी ने, गोस्वामी जी महाराज भी गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। नवयोगीश्वर संवाद की भूमिका के क्रम में श्री निमि जी महाराज ने जिज्ञासा भी यही की, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह जो मानव देह की प्राप्ति है, यह अत्यंत दुर्लभ है और दुर्लभता का बीज इसमें यही है, प्रधान कारण कि भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन अपनी ओर से किए जाने चाहिए, वे सारे साधन इसी मानव देह के द्वारा सुलभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की यदि कामना है तो मानव देह की प्राप्ति अर्थात दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। भगवान में और हम में केवल एक दरवाजे का अंतर है, वह दरवाजा बंद है और वह बंद दरवाजा भी खुलने में केवल जो महत पुरुष हैं, उन महत पुरुषों का संग यदि हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए सावधान या कि दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद अब संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, मौज से जियो, अपने पास नहीं है तो कर्जा लेकर के खूब घी पियो, है वापस तो आना नहीं है, और यदि आ भी गए तो किसके बाप ने पहचाना है। तो कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो का तात्पर्य केवल भोगों को भोगना यह नहीं है, अपितु सावधान रहो कि यह अत्यंत दुर्लभ जो मानव देह प्राप्त हुई है, ये कब तक है इसका कोई निर्धारण नहीं है। देहिनाम क्षण भंग, ये जो मानव देह प्राप्त किया है जीव ने, कब स्विच ऑफ हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लाइट कब चली जाएगी।
प्राण वियोग कब हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। गाते भी तो है ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात की काल खिले न खिले, रसले रटले हरिनाम अरी रसना, अंत समय में फिर हिले न हिले। इसलिए अत्यंत दुर्लभ देह को प्राप्त करने के बाद यदि सावधान नहीं हो रहे हैं तो इसकी कोई नित्यता नहीं है। देहिनाम क्षण भंगुरम, ये जो देही है क्षण भंगुर है, कोई नहीं जानता है। और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद सावधान होकर के भगवत चिंतन करें, भगवत भजन करें, महत् पुरुषों का संग करें, और महत् पुरुषों का संग करते करते यदि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, यदि वैकुंठ प्रिय का दर्शन हो जाता है तो अत्यंत दुर्लभ मानव देह की सार्थकता हो जाएगी। श्री नारद जी महाराज ने भी इसका स्मरण करते हुए नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा, महत् संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च। ये महत् पुरुषों का जो संग है, और इसी बात को भगवान स्वयं आचरण में ला करके स्वयं उपदेश करते हुए भगवान उपदेश करते हैं, और उनके पार्षद श्री अर्जुन जी महाराज उस उपदेश को ग्रहण करते हैं। कल के सत्र में श्री भगवत गीता जो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, समस्त वेदों का जो सार है, वेदों का जो फल कहा जाए, उस फल को भी प्राप्त करके यदि जीव अपना कल्याण नहीं प्राप्त करता तो यह उसका दुर्भाग्य है। धिक शरीरम धिक प्रारब्धम धिक तस्य ज्ञानदातारम। इस प्रकार से कल हम लोगों ने चिंतन किया। अब आज के सत्र में श्री सौनक जी महाराज की जिज्ञासाओं का शमन करते हुए श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, योधीते विष्णु परवाहे गीतां श्री हरिवासरे स्वपंजाग्रच्चलं तिष्ठन् शत्रुभिर्न सहीयते। जो वैष्णव पर्वों के दिन, माने विशेष एकादशी को आप समझ करके रखें, एकादशी के साथ साथ द्वादशी, भगवान को निमित्त करके जो जन्म की तिथियां हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, वामन द्वादशी है, नृसिंह चतुर्दशी है, जो हरिवासर हैं, उनमें यह अधीते जो गीता का अध्ययन करता है, गीता का पाठ करता है, यह तो विशेष निमित्त बताते हुए कहते हैं। फिर उसके बाद यह भी कहते हैं कि चलन तिष्ठन, चलते हुए, सोते हुए, खाली समय में बैठा हुआ है उस समय, तात्पर्य यह कि प्रत्येक अवस्था में जो गीता का आश्रय ग्रहण करता है वह समस्त प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। बाह्य शत्रु जितने भी लौकिक शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के कारण अपनी वासनाओं की पूर्ति में जो बाधक बन रहे हैं, उनसे जो शत्रुता है वहां भी विजय प्राप्त होती है। और विशेष बात जो अंतर शत्रु हैं, उन अंतर शत्रुओं से माने काम क्रोध आदि से विशेष रूप से इसे विजय प्राप्त होती है। जो भी नित्य निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करता है, शालग्राम शिला के निकट देवालय में माने किसी मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, किसी तीर्थ में, नदी के किनारे जो गीता को पढ़ता है, जो गीता का आश्रय ग्रहण करता है, उससे अधिक सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होता है। सौभाग्यम लभते ध्रुवम, उसका जो है स्थिर सौभाग्य हो जाता है। देवकी नंदनः कृष्णः गीता पाठेन तुष्यति
यथा न वेदैरदानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिभिः। यदुनंदन श्याम सुंदर देवकी नंदन कृष्ण गीता का पाठ करने से जितना अधिक प्रसन्न होते हैं, जैसी प्रसन्नता उनको गीता पाठ से होती है, वैसी प्रसन्नता, तात्पर्य नहीं कि वेद आदि को पढ़ना छोड़ दो। भगवान वेदों के सार को गीता में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जप का फल यह है भगवत स्वरूप का बोध हो, भगवान की अनुभूति हो। माला फेरत जुग गया, पूरा युग व्यतीत कर दिए, गया न मन का फेर। मन में पूरा कबड्डी 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 चालू है। जंगल में बैठ करके है भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए पूरे संसार का चिंतन हो रहा है, तो कहे ऐसे नहीं चलने वाला है। जप करने का फल यह है कि चित्त स्थिर हो जाए, भगवान का दर्शन होने लग जाए, भगवान की अनुभूति होने लग जाए। तो यही कह रहे हैं कि वेदों के स्वाध्याय से, यज्ञ से, तीर्थ से, दान से, व्रत आदि से, क्योंकि इनके सबके लिए शर्तें हैं। वेदों के क्रम में स्पष्ट कह दिया, स्वरतः वर्णतः मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह। यदि जिसको आंग पूर्वी पढ़ रहे हैं उसे पुण्य तो होगा, लेकिन अर्थबोध है ही नहीं, मंत्र पढ़ते चले जा रहे हैं, और जब अर्थबोध नहीं है तो सुख की अनुभूति तो होती नहीं है। आंग पूर्वी शब्द राशि का उच्चारण करने से भगवान का श्री विग्रह है वेद, तो पुण्य निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तो भगवान ने कहा कि वेदाध्ययन के लिए शर्तें हैं। गीता जी में ऐसी बात नहीं, जप के लिए शर्तें हैं। जप किस अवस्था में करना है, किस प्रकार से करना है, जप के भी भेद बताए गए। उपांशु करना है कि कैसे करना है। यज्ञ करते समय यज्ञ के लिए तो और भी विलक्षण नियम है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कह दिया कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से रहित जो भी यज्ञ होता है उसके यजमान को और आचार्य को दोनों को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए काल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, और बड़े आश्चर्य की बात है, जब हम ग्रंथों को देखते हैं तो सारे संकेत वहां मिलते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के समक्ष जिज्ञासा की, उन्होंने अनुमोदन किया, राज्यसभा में चिंतन हुआ कि इस यज्ञ को श्री ऋषिशृंग जी महाराज कराएंगे। ऋषिशृंग जी महाराज को निमंत्रण दिया गया, वे आए। आने के बाद उन्होंने पंचांग खोला, पंचांग खोलने के बाद मुहूर्त देखा। मुहूर्त देखे तो 1 वर्ष बाद, 1 संवत्सर के बाद का मुहूर्त था। माने 1 वर्ष क्या करें, तो कहे अब आ गए हैं, आप जाइए नहीं, यहीं आसन लगाइए, अपना नियम भजन खूब करिए, भंडारा चकाचक चलेगा। तो 1 वर्ष तक बैठे रहे। क्यों? अभी काल जैसा चाहिए वैसा काल नहीं। काल की शुद्धि, देश की शुद्धि, श्रव्याश्चोत्तरे तीरे स्थान का निर्धारण किया। भगवती सरयू के उत्तर भाग में इस स्थल पर ही यज्ञ किया जाएगा, भूमि का शोधन कराया जाता है। तो द्रव्य की शुद्धि, काल की शुद्धि, आचार्य की शुद्धि, यजमान की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, इतना सब विचार करना है। और नहीं किए तो भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं है। पैकेट का दूध ले आकर के जो कुंटल के कुंटल छोड़ दो, स्वाहा करने के लिए डिब्बा वाला घी ले आकर के जो बाजार में 500 रुपया लीटर मिलेगा, यजमान कहता है गुरु जी हमारी ओर से घी रहेगा, तुम चाहे जो ला करके दे दो, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, बस बात खत्म। तो उससे भगवान थोड़ी प्रसन्न होंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा विधिहीनस्य यज्ञस्य। भगवान ने आगे गीता में भी कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः। तात्पर्य यहाँ का है कि वेद दान इनकी निंदा नहीं किया, अपितु वेद का संपूर्ण रहस्य, वेद जो सार रूप में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है। और जब कोई गीता का स्वाध्याय करे, गीता पाठ करे, भगवान देवकी नंदन बड़े प्रसन्न होते हैं उससे। गीताधीता च येनापि भक्ति भावेन चोत्तम वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। जिसने श्रीमद् भगवद गीता का सम्यक विधिवत
भक्ति भाव पूर्वक अध्ययन कर लिया है, भक्ति भावेन उसने समस्त वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन कर लिया, ऐसा जानना चाहिए। और ये परंपरा कहने मात्र की नहीं है, आज तक हम सब अनुभव कर रहे हैं कि जिन्हें भी आचार्य कहा जा रहा है, जिनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जीवों का कल्याण हुआ है, आचार्य ऐसे किसी को नहीं कह दिया जाता है। मनमाना बने कितनों घूमते रहे फलाना आचार्य नहीं, सबकी मर्यादा शास्त्रों ने निर्धारित की है, बलपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आचिनोति च शास्त्राणि स्थापयत्याचारे तथा, स्थापयति आचरे तथा, शास्त्रों का अनुशीलन करते हुए उनको विवेक है और कितना ग्राह्य है कितना अग्राह्य है, किस युग में धर्म की मर्यादा क्या होगी, किस युग के लिए क्या उपदेश किया जाना चाहिए, इन सबको जानते हुए केवल उपदेश नहीं, अपने आचरण में जो उतारे उसी को आचार्य कहा जाएगा, ऐसे किसी को आचार्य नहीं कह दिया जाएगा। तो जितने भी आचार्य हुए प्रारंभ से लेकर के, चाहे जो परंपरा हमें प्राप्त होती है उसके पूर्व में भी थे, भगवत पाद शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, जितने भी आचार्य हुए उन सबने गीता को केंद्र में रखा, गीता पर सबने लेखनी उठाई, गीता पर सबने विचार किया। वही कह रहे हैं कि गीता तयेनापि, जिस किसी ने विधिवत गीता का अध्ययन भक्ति भाव पूर्वक कर लिया, पेट पालने भर के लिए की कौन सी बात, कौन सा श्लोक एकदम फिट बैठेगा कि उसमें जो हमारी जय जयकार हो जाएगी, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो भी शास्त्रों का उपदेश होता है वह उपदेश उस अध्येता के लिए होता है, वह उपदेश उस उपदेष्टा के लिए होता है। ये नहीं कि मंच में बैठ करके पूरा उपदेश करते चले गए और बाद में नीचे उतरे तो कहे वो तो वहां की बात थी, पाणे ज्ञान भली विधि जाने, आगे की बात तो आप सब जानते हैं कि आप कुकुर से नो। तात्पर्य कहने का ये है, जो भक्ति भावेन चोत्तमा, भक्ति भाव का भी तात्पर्य यह केवल अतिशयोक्ति में बातें नहीं कही जा रही हैं कि भगवान का वचन है, साक्षात भगवान हम सब जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त मान करके उपदेश कर रहे हैं। और यदि भगवान उपदेश कर रहे हैं तो उसमें सब ग्राह्य है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बात अलग है, आचार्यों की शरण ग्रहण करें, आचार्य इसमें मार्गदर्शन करते हैं। जिसने भी श्रीमद् भगवद गीता को जान लिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, यह मानो कि संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को वह जान लिया। एक बात और विशेष यह है कि संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को जान लिया, ये कह देने भर से नहीं होगा, उसको अनुभव होता रहेगा। अत्यंत कम समय है जीव के पास और निखिल शास्त्रों का अध्ययन उसके द्वारा हो नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का गुरु चरणों में बैठ करके गुरुजनों की सेवा करते हुए, सेवा शुश्रूषा भक्ति पूर्वक गीता के रहस्य को जान लें और उसके बाद पुराण आदि का जितना समय अध्ययन कर पावे तो कर पावे, क्योंकि ऐसा अनुभव है कि इतना कह देने मात्र से नहीं होता। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत रामायणे निगदितम, यह कह देने से हमारी श्रद्धा तो बनती है, लेकिन उसी चौपाई को शब्दशः जब किसी पुराण के श्लोक में देखा जाए तब उसका जो आनंद होता है कि हमारे गोस्वामी बाबा ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, सारी चीजें लिखी हुई हैं, वही बात उन्होंने लिखी है। और गोस्वामी जी महाराज का लिखा हुआ एक एक शब्द कहीं न कहीं का उद्धरण है, मन माना कुछ भी नहीं है। अब ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को उतनी क्षमता नहीं बची, हमारे पास ग्रंथ ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है शास्त्रों के लिए। कल्पना यदि किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में जब आग लगाई गई तो 3 महीने तक लगातार आग लगी रही और पुस्तकें जलती रही। कितनी पुस्तकें रही होंगी। ये तो कृपा है उन पूर्वाचार्यों की कि सब कंठस्थ करके बैठे थे और सब उसके बाद फिर से लिख करके उन्होंने रख दिया। भगवत कृपा से हमारे कल्याण के साधन आज भी हैं। तो गीता का अध्ययन करने के बाद अन्य पुराणों का जब आप अध्ययन करेंगे, उपनिषदों में उसी प्रकार से मंत्र लिखे हुए दिखेंगे, तब उसका विशेष आनंद होता है।
यहां पर वेद शास्त्र आदि की निंदा के पक्ष में ये बातें नहीं कही गई। योगी स्थाने सिद्ध पीठे शिलाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन सिद्धिं पराम लभे। जहां पर योगियों ने तप किया हो, जो सिद्ध स्थल कहे गए हैं, उन जगहों में जाकर के, सिद्ध पीठों में जाकर के, गुरुचरणों ने जहां पर साधन भजन किया हो वहां पर जाकर के शालक ग्राम शिला को सम्मुख रख करके संतों की गोष्ठी में, यज्ञ में अथवा किसी वैष्णव भक्त के सम्मुख जो भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे उस मनुष्य को शीघ्र ही परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और यह अनुभव की बात है, अन्य किसी की बात छोड़िए। हम भी यहाँ विद्यार्थी के रूप में आए थे और जैसे सब अध्ययन करते हैं वैसे हम भी अध्ययन करते थे, आज तक अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रारंभ के काल में मन का ऐसा ही भगवत प्रेरणा से भाव हुआ कि ठाकुर जी को रोज गीता सुनाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि ये वाला जो कक्ष है इसमें पूज्य बड़े महाराज जी इसमें निवास करके बहुत दिन तक भजन किए। तो मन का भाव था कि यहाँ पर इन कक्षों में बहुत से महापुरुषों ने साधन भजन किया है, तो उन महापुरुषों के द्वारा साधन करके यह स्थल सिद्ध किया हुआ है और सम्मुख ठाकुर जी को गीता जी सुनाएंगे तो उसका विशेष प्रभाव होगा। और ऐसे ही कालक्षेप के क्रम से प्रत्येक दिन 6 अध्याय ठाकुर जी को गीता सुनाते थे। लगभग 2 महीने पूरी गीता कंठस्थ हो गई और उसी गीता के पाठ के प्रभाव से धीरे 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 संतों ने स्वीकार कर लिया और जैसे बना दिया वैसे बन गए। तो यहाँ अनुभव की बातें हैं और निश्चित ही यह सब जो लिखी बातें हैं यदि अनुभव किया जाए, प्रयत्न किया जाए तो जीवन में सब दिखाई देता है। तो स्वयं करने का तो विशेष प्रभाव है ही, इन स्थलों पर यदि किया जाए तो इसका विशेष लाभ दिखाई देता है। गीता पाठम च श्रवणम यह करो कि दिने दिने कृतवो वाजि मेधाद्या कृतास्तेनो सदक्षिणा। जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, कहीं हम पाठ ही नहीं कर पाते हैं, पढ़ने नहीं जानते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है बड़ा कठिन है, तब क्या करें? कहा किसी को लगा दो पाठ किया करे, तुम श्रवण कर लो तो भी बात बन जाएगी। जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे अथवा श्रवण करे, उभय विध में पाठ करे अथवा श्रवण करे, लेकिन दिने दिने प्रत्येक दिन उसको करना है। पूरा करे नहीं तो आधा करे, आधा नहीं करता तो 1 अध्याय करे, 1 अध्याय नहीं तो श्लोक मात्र करे, लेकिन नियम पूर्वक करे। तो जो नियम पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है अथवा अर्थ श्रवण करता है तो दूसरों के समक्ष उसका वर्णन करता है, सुनता है, सुनाता है, तो कृतवः वाजि मेधाद्या, वाजपेय आदि जो यज्ञ कहे गए हैं, अश्वमेध आदि जो यज्ञ कहे गए हैं, उन समस्त यज्ञों को दक्षिणा सहित संपन्न करने का जो फल है वही फल इसको प्राप्त हो जाता है। बड़ी विलक्षण दक्षिणा होती, सामान्य दक्षिणा नहीं होती कि पंडित जी को बैठा करके 6 घंटा पूजा कराए, अभिषेक कराए, दक्षिणा देने का नंबर। अरे पंडित जी आपको संतोष नहीं है, लगता है कि पंडित जी को खरीद ही लिए। वो ऐसे यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ में तो सर्वस्व दान करना पड़ता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते भी सर्वस्व दान किया है। ये चौपाई भले ही जन्मोत्सव के क्रम की है, लेकिन यज्ञ की परंपरा यही है कि संपूर्ण दान। रघुनंदन रामभद्र ने जितनी बार यज्ञ किया उतनी बार संपूर्ण दान कर दिया। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। श्रीमद् भगवद गीता की यह विलक्षण गति है। यह तो लौकिक बात हो गई, स्वर्ग की तुलना इत्यादि के क्रम में विशेष बात यह कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करते हुए सुनता है और सुनाता है, उसका चिंतन करता है, स प्रयाति परमं पदम, वह भगवान के दिव्य रूप को प्राप्त करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जो श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हुए किसी
अधिकारी व्यक्ति को आदर पूर्वक दान करता है, किसी विद्वान को समर्पित करता है, तो वर्तमान समय के लिए विशेष बात कह रहे हैं। विधिना भक्ति भावेन तस्य भार्या प्रिया भवे। आजकल सबको जरूर करना चाहिए। विधि पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक किसी विद्वान को जो गीता के रहस्यों को जानने वाला हो यदि दान करे तो उसकी भार्या उसके अनुकूल रहती है, उसकी पत्नी उसके अनुकूल रहती है। यत्सह सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशयः दैतानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते। और साथ ही उसके यश सौभाग्य का वर्धन होता है, यश बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है, आरोग्य लाभ उसे प्राप्त होता है। इनमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं मानना चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता की पूजा होती है, पाठ होता है, उसमें उसके घर में शत्रु के द्वारा किए गए जो भी अविचार होते हैं, खूब आजकल होता है ना, गांव गांव में घर घर में टोना टुटका, यहाँ झड़वा रहे हैं, वहाँ फुकवाने जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर पहुँच जा रहे हैं। मजार में चले गए तो इसके यहाँ चले गए, बस ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार। कहे कुछ नहीं, घर में श्रीमद् भगवत गीता की भगवान के सम्मुख भगवान का स्वरूप है, भगवान को एक तरफ रख करके एक तरफ में सारे धर्म शास्त्रों को रख करके पूजा करें, 1 श्लोक रोज पढ़ दें। भक्ति भाव से यदि श्रीमद् भगवत गीता की पूजा और उसका आश्रय ग्रहण किया जाए तो शत्रु के द्वारा किया हुआ किसी भी प्रकार का अविचार, माने मारण प्रयोग करे, उच्चाटन प्रयोग करे, कुछ भी करे, वह सब निष्फल हो जाता है। सामान्य जो दुख हैं वे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के साप से होने वाले कष्ट उसके घर के समीप भी नहीं पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों प्रकार के तापों से होने वाली पीड़ा और रोग ये भी कष्ट नहीं देते। तापत्रयोद्भवा पीड़ा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित् न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्नरकं न च। इस लोक का त्याग करने के बाद जो प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करे, दिने दिने, यह बात प्रारंभ में ही कर दिया है कि गीता पाठम च श्रवणम यह करो कि दिने दिने, माने यह समझना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की जो वाणी है उस श्रीमद् भगवत गीता का स्मरण हमें करना है। उसे नरक का दर्शन नहीं होता है। पूर्व जन्म के बहुत से प्रारब्ध उसके होंगे, सबके अपने प्रारब्ध हैं। मानव देह की प्राप्ति यह समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। सुख दुख के भोगा यतनम शरीरम, सुख दुखात्मक भोगों को भोगने का आश्रय यह शरीर है, और ये शरीर प्राप्त है मतलब पूर्व जन्म में हाँ ये सत्कर्म हमने किए होंगे, सत्पुरुषों का हमने आश्रय ग्रहण किया होगा, साधु जनों की हमने सेवा की होगी, संभवतः हमने गौ सेवा की होगी, विप्र सेवा की होगी। इसके परिणाम में भगवान ने हमें तीर्थ प्रदान किया। श्री अयोध्या जी की प्राप्ति है, भगवान की शरणागति हमें प्राप्त है, भगवती श्री अयोध्या के साथ श्री सरयू जी प्राप्त हैं। ये संकेत है कि शुभ कर्म भी हमने किए हैं, लेकिन जो अशुभ कर्म किए हैं उनका फल भी तो भोगना पड़ेगा ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। तो कहा कि ये नियम तो है, लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करेगा उसके लिए छूट मिल जाएगी। विस्फोटकादयो देहे न बाधन्ते कदाचन लभेत् कृष्ण पदे दास्यम भक्तिं चाद्यभिचारिणी। जो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करे उसके शरीर में विस्फोटक, चेचक, चर्म रोग आदि ये जो सब होते हैं, आदि पदेन शरीर में होने वाली व्याधि ये नहीं होते हैं। और विशेष बात, भगवान श्री हरि के चरण कमलों में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में
उसे दास्य भक्ति की प्राप्ति होती है। मैं भगवान का सेवक हूं। मकार वाच्य जीव रकार वाच्याय रामाय कृष्णाय एव। म पद के द्वारा जो जीव कहा गया है वह रघुनंदन राम भद्र यदुनंदन श्री कृष्ण के लिए ही है। संसार की बात छोड़ दो, संसार के लिए नहीं, इतना ही नहीं, न स्वस्मयी, अपने लिए भी वह नहीं है, अपने लिए भी वह चिंतन नहीं कर सकता है, एकमात्र भगवान के योग्य है। यह जो बात कहे उस, यह जो सिद्धांत है हमारा, उस सिद्धांत की अनुभूति नित्य श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करने से अनायास ही होने लग जाएगी। भगवान के चरण कमलों में उसे दास्य भक्ति की, और कैसी दास्य भक्ति? अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कि गंगा गए गंगा दास, जमुना जी पहुंचे जमुना दास, सरजू जी पहुंचे सरजू दास, न, अव्यभिचारिणी, अनन्य, एकमात्र भगवान श्री हरि के अतिरिक्त दूसरा मैं किसी का नहीं हूं। कोई चाहे भैया प्रसन्न रहो, चाहे नाराज होना है, नाराज कल होना है तो अभी हो जाओ, लेकिन ये दृढ़ जो है निष्ठा श्रीमद् भगवत गीता के नित्य पाठ से गोस्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने, हम राम जी का ही नामोच्चारण करेंगे, हम राम जी की ही भक्ति करेंगे, हम राम जी के ही सेवक हैं, एकदम छाती तान करके कह रहे हैं। कारे दूसरे देवता नाराज हो जाएंगे, शरीर कहा नाराज हो जाएंगे, हमारा बिगाड़ लेंगे, भरपूर बिगाड़ दें, जितना हो सके उतना। काल भैरव की स्तुति उन्होंने नहीं की, काशी में इतना दिन तक रहे, क्षेत्रपाल की बिना उपासना के नहीं निवास कर पाओगे। श्री गोस्वामी जी महाराज को इतना महान कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा स्तुति तो मैं राम जी की ही करूंगा, राम जी के अतिरिक्त नहीं करूंगा। बने तो रघुवरते बने, बिगड़ना तो भरपूर, थोड़ा बहुत नहीं, जितना बिगड़ना है बिगड़ जाए, लेकिन हम राम जी। ये जो अनन्य भाव है, यह अनन्य भाव श्रीमद् भगवद गीता के नित्य आश्रय ग्रहण करने से हो जाएगा। जायते सततम सख्यम सर्वं जीवगणः सह प्रारब्धं भुञ्जतो वापि गीताभ्यासरतस्य च समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादि पापानि गीताध्यायी करोति चेत्। कहा दूसरी बात यह भी कहा कि प्रारब्ध भोगते हुए, इसका तात्पर्य क्या है कि सुख पूर्वक उसे जो भोग है वह भोग लेगा। जो गीता का अध्ययन करने वाला है, जो गीता में नित्य निरंतर लगा हुआ है, तो भोग भोगते हुए, प्रारब्ध भोगते हुए सभी जीवों के साथ सदा सर्वदा उसका सख्य भाव बना रहेगा। हमें स्मरण नहीं, हमने किसी ग्रंथ में किसी महापुरुष के विषय में पढ़ा था, संतों से भी सुना था। यहीं सरयू के तट में कोई महात्मा थे, उनको पैर में एक कोई घाव हो गया था, सरयू किनारे बैठे हुए थे और उसमें कुछ कीड़े पड़ गए थे, और कीड़े जो है उस घाव में पड़े हुए उसको खाते खाते निकल करके बाहर गिर गए। तो उसको उठा करके फिर वापस रख रहे हैं कि तुम अपने हिस्से का पूरा खा करके जाओ, फिसल करके नीचे गिर गए। प्रत्येक जीव में सख्य भाव, शरीर है, प्रारब्ध है, भोग हमें भोगना है, लेकिन हमारा मूल स्वरूप जो है हम शरीर नहीं है। प्रत्येक जीव में सख्य भाव रखते हुए, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते हुए, सभी जीवों का आदर करते हुए, बड़े से बड़े भोगों को भी भोगता हुआ वह सुख पूर्वक यहाँ पर रहता है। जो गोस्वामी जी महाराज ने उद्घोष किया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है, जो हम आगे श्रीमद् भगवत गीता में भी सुनेंगे, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, उन सब की अनुभूति जो है श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास से हो जाती है।
सिय राम मैं सब जग जानी। ये सख्य भाव प्रत्येक जीव में कब होगा? जब तक वहां पर जीवधारी दिखाई देगा तब तक तो सख्य भाव नहीं होगा। जीवधारी देखने पर जिस शरीर में माता का व्यवहार हो रहा, जहां पिता का व्यवहार हो रहा, जहां भाई का व्यवहार हो रहा, जब तक शरीर दृष्टि बनी रहेगी तो शरीर दृष्टि होने पर सर्वत्र सख्य भाव तो संभव नहीं है। जहां पर शरीर, जिस शरीर में मां ऐसा व्यवहार होगा तो वहां के लिए दृष्टि अलग होगी। जहां पिता का व्यवहार होगा वहां की दृष्टि अलग होगी, जहां भाई का होगा वहां की दृष्टि अलग होगी। इस प्रकार से प्रत्येक जीव के लिए यह बात कही गई कि भगवत दृष्टि प्रत्येक जीव में हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी, जायते सततम सख्यम सर्वम जीव गणः सह। यह नित्य श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास से हो जाएगा। गीता का स्वाध्याय करने वाला मनुष्य यदि कभी प्रारब्ध के कारण अज्ञात अवस्था में कोई महापाप कर भी दे तो उन पापों से उसका कोई स्पर्श नहीं होता है। तात्पर्य नहीं कि महापाप करते रहे, रोज गीता पढ़ते रहे। श्रीमद् भगवत गीता का रोज आश्रय जो करेगा तो जानबूझ करके उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए संभव नहीं होता। कभी कभी प्रारब्ध की भी अवस्थाएं अलग अलग हैं। उनमें एक होता है उत्कट प्रारब्ध, जिसको जीव को भोगना ही पड़ता है। हम लोग अनुभव करते हैं हम सब कि कई बार ऐसा होता है कि हम सबके सम्मुख भोगने के लिए उपस्थित है और विवेक पूर्वक हम उसका त्याग कर देते हैं। हम चाहें तो उसका भोग कर भी सकते हैं, हम चाहें तो उसका त्याग कर भी सकते हैं। तो सामान्य प्रारब्ध है, हमें प्रारब्ध उपस्थित है, अब हम उसको विवेक पूर्वक भोगें अथवा उसको नमस्कार करके श्री ऋषभदेव भगवान जैसे अष्ट सिद्धियां आकर के खड़ी हुई नमस्कार करिए कि आप अपने लोग को जाओ, वैसे उसको नमस्कार करके छोड़ दें। लेकिन कुछ उत्कट प्रारब्ध होता है, जीव के बस में नहीं होता है, उसे वह भोगना ही पड़ता है। तो उत्कट प्रारब्ध के क्रम में ऐसा नहीं है, मैं बार बार यह प्रार्थना कर रहा हूं कि महापापादि पापानि गीताध्यायी करोति चेत् न किंचित स्पृश्यते तस्य नलिनी दलम भसा। माने रोज पापे करते रहो और आकर के गीता जी का पाठ कर लो, ऐसा नहीं, विवेक पूर्वक नहीं। और दूसरे अंश में यदि आप कहें तो विवेक पूर्वक भी जो नित्य श्रीमद् भगवद गीता का अर्थानुसंधान करेगा, जो यह जीव की दृष्टि देखेगा, नत्वेवा हम जातु नासम नत्वम नेमि जनाधिपा, मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। तो इस प्रकार का जिसका चिंतन होगा तो वो क्यों किसी पाप में प्रवृत्त होगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो उत्कट प्रारब्ध के कारण जो महापाप इत्यादि रूप से बन गए, गीता जी का यदि आश्रय वह ग्रहण कर रहा है तो उसका स्पर्श वो पाप नहीं करेंगे। जो उनकी निंदा करने वाले होंगे उन निंदकों को वह स्पर्श करके वह वहां चला जाएगा। कैसे? कहा जैसे जल में रहते हुए, जल में कमल का पत्ता है, कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से उसका कोई मतलब नहीं होता, मोती की तरह अलग अलग दिखाई देता है, पत्ते को भिगा नहीं पाता है, उसमें कोई भी असर नहीं होता है। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अनाचार, दुर्वचन, अभक्ष्य भक्षण तथा नहीं छूने योग्य वस्तु के स्पर्श से होने वाले ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में किए हुए जितने भी पाप हैं अथवा इंद्रिय जन्य जितने भी पाप हैं, वे सबके सब गीता जी का पाठ करने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी पूर्ण पहले की भांति ही चिंतन करना है कि ज्ञाना ज्ञान कृतम नित्यम इंद्रियैहि जनितम च यत्। जो दुराचार जीवन में बन गया हो, जो पाप जीवन में बन गया हो, वाणी के द्वारा किसी को कष्ट दिया हो, अभक्ष्य भक्षण अभी तक हमें पता नहीं था हमारे द्वारा हो गया हो, जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए था उसका हमने स्पर्श किया, यदि ये सारे कर्म अभी तक बन गए
और अभी तक बनते हुए कई लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जानते हुए भी ज्ञात अज्ञात अवस्था में यह जो पापाचार हो गया, दुराचार हो गया, अभक्ष भक्षण हो गया, अस्पृश्य स्पर्श हो गया, तो ये अभी तक जो कुछ भी किया गया है तो इनका सब का जो है दोष जो भी था तत्क्षण नष्ट हो जाएगा, जिस क्षण से श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण किया जाए। जो सर्वत्र भोजन करता है एवं सबसे दान लेता है, तो सर्वत्र भोजन करता है तो पाप सबसे अधिक शीघ्रता से प्रवेश करता है, तो उसका सबसे प्रधान आश्रय होता है अन्न। यह थोड़ा सा सूक्ष्म चिंतन नहीं करेंगे तो लगेगा कि भाई पहले मन में चिंतन होता है फिर व्यक्ति करता है, लेकिन उस मन के चिंतन में भी प्रधान कारण अन्न होता है। जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, बड़ी सुंदर प्रसिद्धि है, लोक प्रसिद्धि, पूर्वाचार्यों ने तो कितना कल्याण करने का सुंदर सुगम साधन बनाया। उन्हें शास्त्रों से पता नहीं है, लेकिन गांव का व्यक्ति भी, खेत में हल चलाने वाला भी अपने बाप दादाओं से सुना है, और वो सावधान करते हुए कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए अन्न सोच समझ करके खाओ। और भी यदि आगे चिंतन करेंगे तो अन्न में कई प्रकार के दोष कहे गए, जिनमें से प्रधान 4 दोष कहे गए। जाति माने अन्नों की भी जाति, जैसे लहसुन, पलांडू, गृंजन, ये जो हैं इनकी जाति में ही दोष है। लहसुन है, गाजर है, प्याज है, इसकी जाति में दोष है। तो अब लोग कहते हैं ना कि जाति जाति, कहाँ से जाति हटा लोगे, जाति है नहीं कहाँ। धर्मशास्त्रों को यदि मानते हो, यदि आप अपने को सनातन धर्म का पालन करने वाला मानते हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व इन धर्म ग्रंथों के बिना है कहाँ। इसी श्रीमद् भागवत की कथा करने को सब लोग तैयार हैं। कौन अधिकारी कौन अनधिकारी सब देखना नहीं है, सब कर सकते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कहेगा उससे मतलब नहीं रहेगा उसको। श्रीमद् भागवत में भगवान वर्ण की व्यवस्था का निरूपण विस्तार से करते हैं, आश्रम की व्यवस्था का निरूपण विस्तार से करते हैं कि ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा होना चाहिए, इन्हें क्या क्या करना चाहिए। ये न मानेंगे, ये नहीं मानना है। भगवान ने कहा कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई, हमने कर्म व्यवस्था बनाई, वो सब नहीं मानेंगे। तो तात्पर्य कहने का यहाँ का जो है तो जाति सर्वत्र है, तो अन्न में भी जातिगत दोष होता है, आश्रयगत दोष होता है, भावगत दोष होता है। आश्रयगत दोष का क्या है कि अन्न का आश्रय क्या है, अन्न कहां से आ रहा है, कौन दान दे रहा है, इसका बड़ा विशेष। पूर्वाचार्य जो होते थे, जो पहले महापुरुष होते थे, इसका बहुत विशेष चिंतन करते थे, तब उनका साधन भजन सुरक्षित रहता था। ऐसे किसी का अन्न नहीं लेते थे। हमने सुना है, महापुरुषों से सुना है, हमने गुरुजनों से हमने सुना है कि जो पूर्वाचार्यों का दर्शन किए, औरों की बात छोड़िए, हम अपने घर की बात बताएं। हमारे बड़े महाराज जी श्री दादा गुरु श्री पंडित जी महाराज के नाम से जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं आज तक, उनके विषय में हम लोग सुनते थे। कोई किसान आता था और 2-4 रुपए दे जाता था तो उसको तुरंत उठा करके पोटली में बांध लेते थे, और कोई बड़ी राशि देता था तो उससे एकदम तुरंत बचते थे कि भैया तुम्हारा ये जो मैं अभी धन लूंगा, तुम्हारे द्वारा दिए हुए धन का जब अन्न आएगा तो तुम्हारे जो भी संस्कार हैं इस अन्न में आएंगे। बड़ी सुंदर परंपरा थी। घर में जो भी अन्न बनता था सबका उसमें हिस्सा होता था। एक हिस्सा अतिथि का होता था, एक हिस्सा पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी जो है कुत्ते की होती थी। तो बैठने के बाद पहले या जान लिया जाता था गाय को रोटी दी गई कि नहीं। जब तक गाय को रोटी नहीं दी गई तब तक घर में कोई खाएगा नहीं। भोजन किसी को ज्यादा भूख लगी है और ज्यादा चाहिए तो पूछता था कुत्ते वाली रोटी बची है कि नहीं, मैं उसके हिस्से का नहीं खाने वाला। तो ये विशेष चिंतन, विशेष बात कहने की ये है कि अन्नगत जितना भी दोष,
हमने सुना है चित्रकूट में आज भी परंपरा कुछ जगह दिखती है, ज्यादा नहीं, अभी से 30-35 वर्ष पूर्व तक की घटनाएं हम सुनी बातें बता रहे हैं महापुरुषों से। और भी ज्यादा चले जाइए, 40 वर्ष पहले, अभी भी आप चित्रकूट जाएंगे तो संतों की खूब गुफाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर ये महात्मा रह करके भजन किए, यहाँ ये रह करके, तो उनकी भजन करने की परंपरा क्या होती थी कि 8 दिन में 10 दिन में एक दिन जाकर के भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग करके टिक्कड़ बनाते थे, और टिक्कड़ बना करके उसको सुखा देते थे, और सुखा करके उसको टांग करके रख देते थे। रोज रोज रसोई कौन बनाएगा? भगवान का भजन कर, हमने सुना है, उन गुफाओं का दर्शन भी हमने किया है, इतना तो सौभाग्य रहा। और उनको टांगने के बाद जब उन्हें भूख लगती थी, जब भूख लगती थी तब उठते थे, उसी टिक्कड़ को देखा किसी आश्रम में गौशाला है, कुछ है, छाछ मिल गया, छाछ की कामना, क्योंकि उधर पूर्ति करना, शरीर सुरक्षित रहेगा, भगवान का भजन बनेगा। तो छाछ मिला तो ठीक है, नहीं कि मंदाकिनी जी से जल लिया, उसी में भिगाया, उसको पाया, फिर भजन में लग गया। तो अन्न जो है आश्रय बनता था भजन का, और इस वृत्ति से केवल शरीर धारण की कामना से जब ग्रहण किया जाता था, और भी ऐसे, इसका तात्पर्य नहीं कि भगवान की सेवा पूजा नहीं, ऐसे भी महापुरुषों के विषय में सुने हैं कि आश्रमों के महंत हैं, ठाकुर जी की सेवा में पूरा 56 भोग, राजभोग चल रहा है, आए हुए संतों की खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जब बैठ रहे हैं तो सभी को थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लिया कि कैसी रसोई बनी है, और अपने वैसे ही भिगा करके पा लें। संतों के विषय में ऐसा श्रावण प्रत्यक्ष हुआ है, दर्शन का उतना सौभाग्य तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संतों का भी दर्शन हुआ है जो अपने को सेवक मान करके इस वृत्ति से रहते थे। आज इतनी अधिक सुविधाएं होने के बाद भी, इतनी अधिक सुलभता होने के बाद भी अनुभव नहीं होने का प्रधान कारण जो मैं अपने अनुभव करता हूं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं जितना बच पा रहा हूं तो मैं दूसरों की निंदा कर रहा हूं। ये मेरा अपना अनुभव है कि हमारे भजन के बाद हमें अनुभूतियां पूर्वाचार्यों के समान नहीं हो रही हैं, जैसा हम पूर्वाचार्यों के विषय में सुनते हैं। उसका एक कारण ये है कि हम प्रारंभ से ही फिसलते चले जाते हैं। अन्न की ही शुद्धि नहीं होने पर, कहा भैया कलयुग है और आप ज्यादा बोलोगे तो कहे अन्न ही नहीं मिलता है, यूरिया डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ बचोगे, इसलिए जैसा वैसा करके भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति वालों के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि इसी पर लग जाएंगे तो अभक्षाभक्ष में अन्न आदि के दोष के क्रम में बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो अभक्ष भक्षण के क्रम में जो बात कही, उसमें भी यदि नित्य श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसका चिंतन कर रहे हैं, तो कहा उस चिंतन के प्रभाव से जो भी अन्न का दोष रहा, अभक्षाभक्षण का जो दोष रहा, वह सब नष्ट हो जाता है। चिंतन ही वास्तव में प्रधान होता है। आप लोग भक्तमाल के क्रम में महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं सावता माउली, वो खेती ही करते थे प्याज की, लेकिन प्याज की खेती करते करते खूब नाम संकीर्तन करते थे। खाने वाले लोग उनका खूब दृष्टांत देते थे कि उन्होंने तो खेती की, और खेती करने के बाद उनको भगवान का दर्शन हुआ, तो क्या खाने पीने भर से हो जाएगा? बात वो नहीं है। उनके चिंतन की धारा क्या थी, उनके चिंतन की गति क्या थी, ये प्रधान बात होती है। हम खाने के लिए तो एकदम व्यवस्थित सारी बातें, लेकिन भजन साधन नहीं बन रहा तो बात नहीं बनेगी। अभक्ष भक्षजम दोषम अस्पृश्य स्पर्शजम तथा ज्ञानाज्ञान कृतम नित्यम इंद्रियैर्जनितम च तत्सर्वं नासम आयाति गीता पाठेन तत्क्षणात्। नित्य गीता जी का जो आश्रय ग्रहण करता है तो ऐसे सारे के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। अयाचक वृत्ति से, मधुकरी भाव से जो सर्वत्र भोजन करता है, सबसे दान लेता है, कहा यदि वह गीता का पाठ करता है उन पापों से कभी वह लिप्त नहीं होता। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी वही बात मैं कह रहा हूं बारंबार, कि सभी धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भगवत चिंतन की ही बात कही गई। तो यहाँ पर भी यही है कि गीता का पाठ करते हुए, गीता का आश्रय ग्रहण करते हुए जो चिंतन होगा प्रकृति का, जीवात्मा का, परमात्मा का, उस चिंतन के कारण
इन सब दोषों से जीव मुक्त हो जाएगा। रत्नों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का अविधि पूर्वक दान स्वीकार कर ले कोई, और गीता का यदि पाठ वह करता है, एक बार भी यदि वह विधि पूर्वक पाठ कर ले, तो मनुष्य सदा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है। निर्मल में जैसे स्फटिक में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार से हो जाती है। और अब कह रहे हैं कि जिसका चित्त सदा सर्वदा श्रीमद् भगवद गीता में रमण करता है, वही अग्निहोत्री है, वही सदा मंत्र जापी है, वही कर्मनिष्ठ पंडित है, दर्शन करने योग्य वही है, और धनवान वही है, वही योगी है, वही ज्ञानवान है, वही यज्ञ कराने वाला यजमान है, संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञाता वही है। निवसन्ति सदा देहे देहे शेषेति सर्वदा सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देह रक्षका। कहा कि जहां श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक रहती है, जहां नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, उस स्थान पर और पाठ करने वाले के शरीर में, माने उस स्थान पर जो भी रहता है और जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसके जीवन काल में जितने भी तीर्थ कहे जा रहे हैं, उन तीर्थों का निवास हो जाता है। निवसन्ति तत्र सर्वाणि तीर्थानि, जहां वह पाठ करता है वहां सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं, और साथ ही वह जीवन पर्यंत के लिए अभय प्राप्त कर जाता है। जो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य आश्रय ग्रहण करता है, सारे देवता ऋषि योगी जन उसके शरीर की रक्षा करते हैं। जहां गीता का पाठ होता है, गोपालो बालकृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। भगवान श्री गोपाल बालकृष्ण, श्री नारद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज और भगवान के जितने पार्षद हैं, ये सब के सब सहायक होकर के रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जहां पर श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करके चिंतन किया जाए, श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन होता रहे, वहां भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा के साथ विराजमान होकर के बड़ी प्रसन्न होते हैं। मोदते तत्र भगवान कृष्णो राधिकया सह। अब इसके बाद श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ये तो मैंने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज से श्रीमद् भगवद गीता के महिमा को जो सुना था वो तुम्हें सुना दिया। अब भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता के विषय में अर्जुन के समक्ष जो बातें कही थी, हे सौनक आदि ऋषियों, अब उनको सुनो। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। मुझे यदि सार के रूप में कहीं देखना है तो मेरा सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता है। गीता मेरा अत्यंत तेजस्वी अविनाशी ज्ञान है, और गीता मेरा उत्तम स्थान है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम्, गीता में योत्तमं स्थानम, गीता में परमं पदम, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरुः। भगवान कह रहे हैं इतनी सारी बातें कहते हुए कि मैं भी अपनी सत्ता को यदि सुरक्षित करता हूं तो श्रीमद् भगवद गीता के ही बल पर। भगवान का यहां वचन है, गीताश्रये हम तिष्ठामि, और भगवान ने इसे सिद्ध भी किया।
भगवान की भगवत्ता का जो अधिकारी जीव थे वो अनुभव कर रहे थे, ठीक है। भीष्म पितामह जानते थे, विदुर जी महाराज जानते थे, भगवती कुंती जानती थी, इनके अलावा अर्जुन जानते थे, युधिष्ठिर जानते थे। कुछ लोग थे जिनको गिनती में गिना जा सकता है कि भगवान को जानते थे। नहीं तो दुर्योधन तो कहता बांधो इसको, पकड़ो। दुर्योधन तो यही बात कहता। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मूर्खता मत करो, कहता है कभी लाओ इनको बांधो। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो भी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। तो भगवान के रहते हुए भगवान को नहीं जान पाए। भगवान कह रहे हैं कि गीताश्रये तिष्ठामि, मेरे नहीं रहने पर मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इस श्रीमद् भगवद गीता के बल पर ही मैं यदुनंदन श्याम सुंदर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जीवों का कल्याण मैं इस श्रीमद् भगवद गीता के बल पर कर रहा हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता के ही आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता ज्ञान का नहीं, गीता ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। और बार बार भगवान इस बात के लिए संकेत कर रहे। पहले श्री सूत जी महाराज ने कहा था कि अति संयोक्ति समझने की भूल नहीं करना। जब भी कोई ग्रंथ कहा जाए, जो भी कहा जाए, अति संयोक्ति का संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्रा परा नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। गीता ही मेरी परा विद्या है। परा और अपरा के क्रम में भगवान ने स्पष्ट कहा। और साक्षात ब्रह्म का स्वरूप यदि कुछ है तो श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि हे पांडव, हे पार्थ, मैं गीता जी के गुह्य नामों के विषय में तुम्हें बताता हूँ। गीता जी के जो रहस्यात्मक नाम हैं उनका स्मरण करने से, उनके नामों का संकीर्तन यदि कोई करता रहे तो उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने पूर्व में कहा कि गीता मेरा स्वरूप है, मैं ही गीता हूँ। और गीता परा विद्या है, गीता साक्षात ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म। तो गीता के कितने स्वरूप हो सकते हैं अब बता रहे हैं गुह्य बात। गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यं तथान्ते परमं पदम्। भगवान ने स्पष्ट कहा कि गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मवल्ली। तैत्तिरीयोपनिषद में भेद करते हुए वहां पर वल्ली वल्ली का उपदेश किया। कहीं पर अध्याय कह देते हैं, कहीं पर पाद कहते हैं। तो वहां की परंपरा में वल्ली वल्ली पद का एक अर्थ लता भी होता है। लताएं जैसे पकड़ करके चढ़ जाती हैं, तो जिस वल्ली में ब्रह्म तत्व का उपदेश किया गया है उस अंश को ब्रह्मवल्ली कहा गया। तो साक्षात माने ब्रह्म तत्व का उपदेश उपनिषदों में जहाँ कहा गया, और उपनिषदों को छोड़ करके पुराणों में अन्यत्र जहाँ जहाँ पर भी विद्या के रूप में उपदेश किया गया, तो ब्रह्मवल्ली, ब्रह्म विद्या, तीनों काल की संध्या, मुक्ति गेहिनी, धर्म मात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भ्रांति नाशिनी, वेदत्रयी, परानंदा, तत्वार्थ ज्ञान मंदिरी, ये 17 नाम भगवती श्री गीता के ही हैं। ये अलग नाम नहीं है। और जो मनुष्य निश्चल चित्त होकर के, निर्मल अंतःकरण वाला होकर के इन नामों का नित्य जप करे, वह सनातन ज्ञान को प्राप्त करके इस शरीर का त्याग करते हुए तथान्ते परमम पदम, अंतिम में भगवान के दिव्य रूप को प्राप्त करता है। कहा कि आपने पाठ की इतनी महिमा कही, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग पाठ ही कर पावे। 18 अध्याय हैं
भगवान की कृपा हो जाए, माता पिता का अच्छा संस्कार हो जाए, ठाकुर जी की और विशेष कृपा हो जाए, अच्छे सदगुरु का आश्रय मिल जाए और सदगुरु का सत्संकल्प हो जाए कि हमारे इस शिष्य का कल्याण होना चाहिए, तो गुरु के सत्संकल्प और शिष्य के श्रम के आधार पर चलो गीता में रति हो जाए, पठन पाठन की परंपरा में प्रवेश हो जाए, पाठ उठ कर पाए, ठीक है। जो पाठ ही नहीं कर पाएगा उसका क्या, नहीं पूरा पाठ कर सकता है, बहुत कठिन है, शरीर साथ नहीं देता, शरीर में रोग हो गए हैं नाना प्रकार के, पूरा नहीं कर सकता, संसार के इतने प्रपंच हैं, सेवाएं हैं, नहीं कर सकता, तो कहा पाठे समर्थः संपूर्णे तदर्थम पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। पूरा पाठ नहीं कर सकता है, असमर्थ है, तो आधी गीता का पाठ यदि प्रतिदिन करे, माने 9 अध्याय एक दिन कर ले, 9 अध्याय एक दिन कर दे, तो आधी गीता का पाठ करने से उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। कहा उतना भी नहीं कर पा रहे, तो कहा तृतीय भाग 6 अध्याय करके कर लो, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। तृतीय भाग का पाठ करने से मनुष्य को सोम याग का फल प्राप्त होता है। कहा उतना नहीं कर पाते, 6 दिन में करें, अब 3 अध्याय में करो, 6ठे अंश में करो, तो कहा यदि उतना भी पाठ नित्य करे तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। कहा वो भी नहीं, 2 अध्याय नित्य करे तो नित्य निरंतर 2 अध्याय का पाठ करने पर इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से कल्प पर्यंत वह निवास करता है। कहा तो यो नहीं कर सकते हैं, 1 अध्याय कर लो भैया। कहा जो प्रतिदिन भक्ति युक्त होकर 1 अध्याय का भी पाठ करे उसे भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है और वहां रुद्र का गण होकर के लंबे समय तक वहां निवास करता है। कहा 1 अध्याय भी नहीं कर सकते, कहा आधा कर लो भैया, चौथाई कर लो, लेकिन नित्य करो, तो कहा 100 मनवंतर तक वह सूर्य लोक में निवास करेगा। गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2 अथवा 1 श्लोक का, कहा एको नहीं कर सकते, कहा आधे श्लोक का पाठ कर लो। माम एकम शरणम व्रज, एक पाद हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहा इतना छोड़ दो, यही भगवान को याद दिलाने के लिए रोज पाठ करो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आधा कर लो, तो कहा 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास प्राप्त करता है। गीता के 1 अध्याय, 1 श्लोक अथवा 1 पाद के अर्थ का स्मरण करते हुए जो देह त्याग करे वह मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। प्राणांत काल में गीता के अर्थ अथवा मूल पाठ का भी श्रवण जो कर लेता है वह कितना भी पाप किया हो जीवन में, महापातक से युक्त होने पर भी उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये परंपरा आज तक भी है सभ्य लोगों के यहाँ कि यदि संकेत दिखाई देने लगे, उम्र हो गई है, तो खाट पर पड़े हुए व्यक्ति को गीता का पाठ कराया जाता है। कितना उपद्रव रहा हो, जीवन भर रोजे लड़ाई किए हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद त्रयोदशाह के दिन जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उन्हें गीता दान करते हैं कि अपने पिता के निमित्त, दादा के निमित्त, जिसके भी निमित्त हम गीता दान कर रहे हैं, और उनके निमित्त गीता जो दान की जा रही उस ग्रंथ से यदि ब्राह्मण देवता ने गीता का पाठ कर लिया तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, उनका कल्याण होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता का विलक्षण प्रभाव है। अब इसके बाद प्राण त्याग के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करने पर श्राद्ध काल चल रहा है। श्राद्ध के अवसर में पितरों को उद्देश्य करके गीता का यदि पाठ किया जाए तो किसकी क्या गति होती है, वर्णों का आश्रय लेकर के
अपने कर्तव्य पालन के क्रम में गीता का आश्रय लेकर किया जाए तो उसका क्या फल होता है, ये सारी बची हुई चर्चाएं जो हैं अब हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करई मर।